का हमारा विषय है अनुशासन से उन्नति। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। अनुशासन का अर्थ होता है अनु प्लस शासन, अपने पर शासन करना, अपने को नियंत्रण में रखना, और हम क्या बोलते हैं, क्या विचार करते हैं, क्या कार्य करते हैं, जो कुछ भी हम प्रतिक्षण गतिविधि करें उस पर नियंत्रण हो। वो गतिविधि ऐसी होनी चाहिए कि किसी को कोई कष्ट न हो, किसी को कोई दुख न हो, ऐसी हमारी गतिविधि होनी चाहिए। हमको भी आनंद मिले और हमारे साथ में जो कार्य करने वाले हैं, हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं, सबको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि आनंद जीवन का सार है, आनंद जीवन की उद्देश्य है, आनंद जीवन का लक्ष्य और आनंद जीवन का साध्य है। तो अनुशासन से ही सारी दुनिया चलती है। हम देखें हमारी प्राकृतिक वस्तुओं को देखो, सूर्य समय पर उगता है, समय पर अस्त होता है, ये अनुशासन है। रात्रि आती है, दिन आता है, और ऋतुएं आती है। ऋतुएं बिल्कुल समय पर आती है, सर्दी ऋतु, गर्म ऋतु, वर्षा ऋतु बिल्कुल समय पर आती है। और जब नदी चलती है, दो तटों के बीच के अंदर चलती है, उसको अनुशासित बहाव कहते हैं। और जब कभी वो प्रकोप में आ जाती है, जब भी वो अनुशासन को तोड़ देती है, तो बड़ी विकट समस्या पैदा हो जाती है कि उसके कारण बाढ़ आ जाती है, कई घर मकान ढह जाते हैं, धन और जन की हानि होती है। उसी तरीके से देखिए हमारी वसुधा है, हमारी जो धरती माँ है, ये अनुशासन के साथ में हम इसको कितना गंदा करते हैं, इस पर निवास करते हैं और इस पर जो है सारा कार्य इस वसुंधा पर करते हैं। हम उसका दोहन करते हैं, हम उसको गहरा खोदते हैं मार्बल के लिए, पानी के लिए, पेट्रोल के लिए, कितना कितना दोहन करता है, पर सब टॉलरेट करती है। लेकिन जब अनुशासन की हद हो जाती है, तब वो हमें सबक सिखाती है। वो दुर्गा का रूप धारण करती है, और दुर्गा का रूप धारण करके सुनामी आते हैं, भूकंप आते हैं, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, और धन और जन की बड़ी हानि होती है, और हमारा जीवन बड़ा संकट में आ जाता है। इसीलिए अनुशासन जीवन का एक मूल्य है। अनुशासन के बिना जीवन पशुवत है। पशु पक्षी है, उनमें कोई अनुशासन नहीं होता। क्यों नहीं होता? उनके पास में विकसित इंद्रियां नहीं है, विकसित मन नहीं है, विकसित बुद्धि नहीं है, विकसित प्रज्ञा नहीं है, और विकसित सोच नहीं है। और मनुष्य के पास में सब चीज उपलब्ध है। इसी कारण मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो उस पर यह बाइंडिंग है, उसका ये उत्तरदायित्व है, उसकी ये जिम्मेवारी है कि वह अनुशासित रहे। जब वह अनुशासित रहेगा तो हमारा पर्यावरण जो है वो प्रसन्न रहेगा, और पर्यावरण का दोहन नहीं होगा, पर्यावरण दूषित नहीं होगा, सृष्टि दूषित नहीं होगी, और ये पूरा विश्व जो है, सृष्टि है, वसुधा है, वह एक स्वर्ग बनेगी, और सभी प्राणियों के लिए जीवन जीने के लिए एक स्वर्गमय जो है वातावरण बनेगा। तो इसीलिए अनुशासन हर जगह आवश्यक है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि पतंजलि हमारे योग के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने योग सूत्र लिखा है, और उस योग सूत्र के अंदर सबसे पहला जो उन्होंने सूत्र लिखा है, अथ अनुशासनम। यह कुछ नहीं है योग सूत्र। योग सूत्र एक अनुशासन का सूत्र है। जिस व्यक्ति ने अनुशासन को जीवन में धारण कर लिया, अनुशासन सीख लिया, उसने हर विद्या को सीख लिया। आप करके देख लीजिए। आपका अगर जीवन, मैं आपको लाइफ स्टाइल के बारे में बताना चाहता हूं, आपका जीवन अनुशासित है। प्रकृति के नियमों के अनुरूप रहना ही अनुशासन है। प्रकृति क्या कहती है? Too early to bed and early to rise is a sign of the health, and a good mind exists in a good body, sound mind exists in a sound body। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? हम अगर प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं, वही अनुशासन है, तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे।
अगर आप समय से उठते हैं, समय से भोजन करते हैं और समय से नहाते हैं, समय से कार्य करते हैं, समय से विश्राम करते हैं, हर गतिविधि आपकी समय से नपी तुली गतिविधि होती है, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो प्राकृतिक जीवन है। और इस प्रकृति ने हमको जो पैदा किया है, उन्होंने एक यूनिबेल्ट सिस्टम हमारे में डाल रखा है, जिसको कि हम जो है वो कहते हैं प्रतिरोधात्मक शक्ति कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। ये इम्यून सिस्टम व्यक्ति को कभी भी बीमार नहीं पड़ने देता है। शतायु की हमारे यहाँ के अंदर कामना की गई है। वेदों को देखिए, उपनिषदों को देखिए, आरण्यक को देखिए, ब्राह्मण को देखिए, त्रिपिटक को देखिए, आगमों को देखिए, और कई हमारे सारे धार्मिक ग्रंथों का आप वाचन करेंगे तो शतायु होने का आशीर्वाद दिया गया है। और शतायु के अनुसार ही हमारे 4 आश्रम बनाए गए हैं, 25-25 साल के ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। शतायु कब होगा? जबकि वो अपनी हेल्थ को मेंटेन करेगा। और हेल्थ कौन सी? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सोशल हेल्थ। इन सभी हेल्थ को मेंटेन करने वाला अनुशासित व्यक्ति कहलाता है, और वो होलिस्टिक हेल्थ कहलाती है। वो होलिस्टिक अनुशासित व्यक्ति होता है और उसको कोई तकलीफ नहीं आ सकती।